नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग सूक्ष्म शिक्षण कर रहे थे और आज हम सूक्ष्म शिक्षण में करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के चरण या प्रक्रिया। चरण या प्रक्रिया। चरण या प्रक्रिया यानी सूक्ष्म शिक्षण के कौन से चरण हैं जिन चरणों के हिसाब से बच्चों को सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। यदि हम बात करें बीएड कॉलेज में या बीटीसी कॉलेज में, जब बच्चों को सूक्ष्म शिक्षण की तैयारी कराई जाती है, सूक्ष्म शिक्षण की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वह किस तरह से आरंभ किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके चरण क्या है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। लिख लीजिएगा पहला हेडिंग सैद्धांतिक जानकारी। सैद्धांतिक जानकारी सबसे पहला हेडिंग है, सैद्धांतिक जानकारी। देखिए सिद्धांतिक जानकारी का मतलब क्या है कि जब हम शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं तो हमें बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित सामान्य जानकारी देनी जरूरी होती है, जिसे हम सिद्धांतिक जानकारी कहते हैं। यानी थ्योरेटिकल नॉलेज बच्चों को देनी जरूरी होती है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। जैसे कि हम लोगों ने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। सूक्ष्म शिक्षण एक स्केल डाउन टीचिंग है जिसमें कम समय में कम बच्चों को, है ना, नियोजित पाठ के द्वारा एक कौशल का अभ्यास करने के लिए अपने एक छात्र अध्यापक द्वारा अपने ही साथियों को पढ़ाया जाता है, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं। तो उसके संबंधित बच्चों को पहले सामान्य इसकी सैद्धांतिक जानकारी दी जाती है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, ये कौन लागू किया, किसने लागू किया, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में कब आया, कहाँ से इसका उदय हुआ। तो इन सब चीजों को पहले बच्चों को सैद्धांतिक जानकारी के रूप में देना होता है कि इसके परिणाम क्या होंगे, ये हम बच्चों को क्यों कराते हैं, ताकि बच्चों के व्यवहार में सुधार हो। जब बच्चे एक अध्यापक बनने जा रहे हैं तो जब वहां पर स्कूल में जाकर बच्चों के सामने जो जो समस्याएं आने वाली हैं, उन समस्याओं से पहले ही बच्चा सावधान हो जाए और वो अपनी कमियों को दूर कर ले। इसीलिए सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में हम लोग क्या चीजें सीखते हैं, ब्लैक बोर्ड राइटिंग सीखते हैं, आपको कैसे बच्चों को प्रश्न पोषण किस तरह से प्रदान करना, पुनर्वलन किस तरह से प्रदान करना है वो सीखते हैं, एग्जाम्पल किस तरह से प्रयोग करने हैं वो पूछ देखते हैं, हम सीखते हैं, है ना, व्याख्यान किस तरह से देना है वो सीखते हैं हम। तो ये सारे कौशल हम बच्चों के अंदर विकसित करते हैं, एक एक करके कौशल। एक समय में एक ही कौशल के ऊपर पाठ्य योजना तैयार की जाती है और बच्चों के अंदर एक एक करके कौशल विकसित किए जाते हैं, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा दूसरा नंबर। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम बच्चों को इसकी सैद्धांतिक जानकारी देंगे। ठीक है जी। नंबर 2 हेडिंग डालकर लिखिएगा शिक्षण कौशलों की चर्चा। शिक्षण कौशलों की चर्चा यानी कि हम शिक्षण कौशलों की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से शिक्षण कौशल हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, व्याख्यान कौशल, प्रदर्शन कौशल, है ना, शामपट कौशल, प्रश्न पूछना, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्रस्तावना कौशल, उदाहरण कौशल। तो ये अलग अलग कौशल हैं। बच्चों के सामने जितने भी कौशल होते हैं उन सब कौशलों से संबंधित बच्चों के सामने चर्चा की जाती है कि क्या कौशल है और किस किस तरह से कौन कौन से कौशल काम करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद डालिएगा नेक्स्ट, विशिष्ट शिक्षण कौशलों का चयन करना। तो जितने भी हमने शिक्षण कौशल बताए उसके बाद हम विशिष्ट शिक्षण कौशलों का चयन करते हैं कि बच्चों के लिए सिलेबस में ये शिक्षण कौशल है, हम इनका अभ्यास करेंगे, इनका अभ्यास करना सीखेंगे। ठीक है जी। तो उनमें से जो हमने कौशल बताए हैं, जो सेकंड हेडिंग में हमने कौशल बताया, उनमें से कुछ विशिष्ट शिक्षण कौशलों का चयन कर लिया जाता है और बच्चों को शिक्षण कौशल में हमें क्या क्या चीजें कौन कौन सी करनी है, कौन कौन सी शिक्षण कौशल लेने हैं, उनके बारे में फिर चर्चा की जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग डालकर लिखिएगा कौशलों को कौशलों को परिभाषित करना। कौशलों को परिभाषित करना यानी हम फिर उसके बाद कौशल को परिभाषित करते हैं कि कौन कौन से कौशल होते हैं। पहले इससे पहले में हमने क्या किया, कौशलों को सिलेक्ट कर लिया कि कौन कौन से कौशल हम बच्चे के अंदर विकसित करने हैं, कौन कौन सी स्किल डेवलप करनी है। इसके बाद उन स्किल्स को डिफाइन करते हैं कि बच्चे, पहली स्किल ये है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल में हमें क्या करना है, व्याख्यान कौशल में हम सीखते हैं कि बच्चों को व्याख्या किस तरह से देनी है। प्रस्तावना कौशल, जिसमें हम अपने लेसन को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लास में जाने के बाद यदि हम सीधे ही जाते ही बच्चों को एक्सप्लेनेशन स्किल के माध्यम से शुरू कर देते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता। पहले हमें बच्चों को उस टॉपिक से जोड़ना होता है और उसके लिए हमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्टरी स्किल या प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करना होता है। तो वहां पर हम बच्चों को एक एक करके कौशल के बारे में बताते हैं कि किस किस कौशल का किस किस प्रकार में प्रयोग करना है, उसे परिभाषित करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिएगा कौशल का प्रदर्शन। कौशल का प्रदर्शन फिफ्थ हेडिंग है, कौशल का प्रदर्शन। कौशल का प्रदर्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब बच्चों को एक एक करके कौशल के बारे में बताया जाता है, फिर एक टीचर के द्वारा जो सुपरवाइजर होता है, ठीक है ना, वो सुपरवाइजर बच्चों के सामने एक लेसन प्लान तैयार करके
उसके ऊपर एक प्रदर्शन या डेमो क्लास देकर दिखाता है कि यदि आप 10 बच्चे बैठे हैं सॉरी, यदि आप 10 बच्चे बैठे हैं और आप में से एक एक करके सभी बच्चों को माइक्रो टीचिंग के माध्यम से अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है, तो टीचर बताएगा कि पहले आपको लेसन प्लान किस तरह से तैयार करना है और लेसन प्लान बनाने के बाद आपको क्लास में डेमो किस तरह से देना है। उसके लिए टीचर क्या करेगा कि लेसन प्लान आपका तैयार हो गया और लेसन प्लान तैयार होने के बाद अब आपको डेमो देकर दिखाएगा कि हमें क्लास में जैसे मान लिया प्रस्तावना कौशल पढ़ाना है, तो प्रस्तावना कौशल में हम किसी टॉपिक से रिलेटेड किस किस तरह के प्रश्न पूछेंगे ताकि हम अपने टॉपिक तक पहुंच जाए, उसके नियम क्या है, वो सभी चीजों से अवगत कराते हुए एक डेमो देकर क्लास में दिखाता है, जिसे हम डेमोस्ट्रेशन कहते हैं या कौशल का प्रदर्शन कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखिएगा पाठ योजना। पाठ योजना यानी कि लेसन प्लानिंग, पहले कौशल का प्रदर्शन देकर दिखा दिया, अब लेसन प्लानिंग करने के लिए बच्चों को कहता है कि अब आप लोग लेसन प्लानिंग कीजिए। टीचर कहता है, सुपरवाइजर कहता है कि मैंने आपको जो जिस तरह से आपको एक डेमो देकर दिखाया, उसी डेमो के हिसाब से आप लोग अपने अपने विषय का एक एक टॉपिक तैयार कीजिए जिसमें आप पाठ योजना तैयार करते हैं, लेसन प्लानिंग करते हैं। और मैंने पहले भी बताया था लेसन प्लानिंग इसमें 40 मिनट की नहीं होती बल्कि 5 से 7 मिनट की होती है। बहुत लंबा चौड़ा लेसन प्लान नहीं होता, 5 से 7 मिनट का, 2 पेज का 1.5 पेज का लेसन प्लान होता है, बहुत छोटा सा लेसन प्लान होता है जिसमें बच्चों को एक लेसन प्लान तैयार करके और 5 से 7 मिनट का ही शिक्षण कार्य करना होता है 5-10 बच्चों के बीच में। ठीक है जी, तो यानी कि यहाँ पर उसे बच्चों को प्लानिंग के लिए कहा जाता है कि वो प्लानिंग करे। प्लानिंग के बाद बच्चों को कहा जाता है कि अब आप लोग टीचिंग करो। पहले प्लानिंग आ गया और प्लानिंग के बाद टीचिंग, टीचिंग करने के लिए आता है। फिर उसके बाद बच्चा जो लेसन प्लान उसने किया है उस प्लान के माध्यम से जो भी शिक्षण कौशल बच्चों को बताया गया है उस कौशल का प्रयोग करते हुए बच्चा टीचिंग करता है। ठीक है जी, टीचिंग करने के बाद बच्चे को फीडबैक मिलता है, किसके द्वारा, जो उसके सहपाठी होते हैं, जो बाकी बच्चे टीचर्स के साथ साथ इस क्लास में जो बच्चे बैठे होते हैं, और उनका जो सुपरवाइजर होता है, उन दोनों के द्वारा ही बच्चों को फीडबैक दिया जाता है कि आपने अपने शिक्षण कौशल के दौरान कौन कौन सी गलतियां की हैं और आपने शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए कौन कौन सी अच्छी चीजों का प्रयोग किया है, किस किस तरह के आपके शिक्षण कौशल में और सुधार की आवश्यकता है, वो सभी चीजें बच्चों को बताई जाती है। और जो छात्र अध्यापक द्वारा पाठ योजना तैयार की गई है उसके ऊपर अध्यापक द्वारा टैली के द्वारा मार्किंग की जाती है और सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है जी, यदि बच्चे ने जो पाठ योजना तैयार की थी वो बिल्कुल सही थी, बच्चे ने बिल्कुल सही उसी हिसाब से पढ़ाया, उन सब कंपोनेंट्स का क्राइटेरिया का प्रयोग करते हुए पढ़ाया है, पूरा स्किल कौशल उस बच्चे के अंदर डेवलप हो चुका है, तो टीचर उसे साइन करके बिठा देता है, कमेंट्स देकर बिठा देता है। यदि ये लगता है कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है तो टीचर वहां पर लेसन प्लान पर रीटीच लिख देता है, यानी पुनः शिक्षण, आपको दोबारा से शिक्षण करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में छात्र अध्यापक को क्या करना होता है कि उसने जब शिक्षण कर लिया और उसे पृष्ठ पोषण मिल गया, पृष्ठ पोषण के बाद नेक्स्ट हेडिंग होता है पुनः पाठ योजना। लिख लीजिएगा पुनः पाठ योजना, और पुनः पाठ योजना उसे तैयार करनी होती है। पुनः पाठ योजना के बाद पुनः शिक्षण करना होता है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा पुनः शिक्षण, और पुनः शिक्षण के बाद पुनः फीडबैक या पुनः पृष्ठ पोषण भी बच्चों को मिलता है, किसके द्वारा, छात्र अध्यापक के द्वारा और जो उसके सुपरवाइजर होते हैं उनके द्वारा। और लास्ट में हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा चक्र की पुनरावृत्ति। चक्र की पुनरावृत्ति यानी ये चक्र बार बार चलता रहता है जब तक बच्चे के अंदर सभी कौशल, वो जिस कौशल की तैयारी कर रहा है वो कौशल उस बच्चे के अंदर विकसित नहीं हो जाता, तब तक बच्चे को बार बार उसी शिक्षण कौशल के ऊपर लेसन प्लान तैयार करना होता है और अपना शिक्षण लेना होता है, उसके बाद फीडबैक मिलता रहता है। ये चक्र बार बार चलता रहता है जब तक बच्चे के अंदर स्किल डेवलप नहीं हो जाती। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये 12 पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे। इसके अलावा एक आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार पूछ जाता है, कई बार लॉन्ग में पूछ जाता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है। देखिए जब सूक्ष्म शिक्षण चक्र की बात करते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो समय होता है वो 36 मिनट का होता है। कितने मिनट का, 36 मिनट। ठीक है जी, 36 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है और सबसे पहले बच्चे के द्वारा टीचिंग की जाती है, शिक्षण किया जाता है, शिक्षण। और शिक्षण का समय कितना बताया था, शिक्षण का समय 6 मिनट, 6 मिनट। ठीक है जी, शिक्षण के बाद क्या बताया था आप लोगों को, शिक्षण के बाद बच्चे को फीडबैक मिलता है, पृष्ठ पोषण, फीडबैक, पृष्ठ पोषण। पृष्ठ पोषण कितने मिनट का मिलता है, 6 मिनट का। और पृष्ठ पोषण कौन देता है, अध्यापक यानी सुपरवाइजर जो बैठा होता है क्लास में, और उसके साथ साथ जो उसके सहपाठी फ्रेंड्स जो होते हैं वो सभी
फीडबैक देते हैं। कितने मिनट का? 6 मिनट का। यानी कि 6 मिनट का शिक्षण और 6 मिनट का क्या हुआ? पृष्ठ पोषण। ठीक है जी, 12 मिनट लग गए। और यदि बच्चे के शिक्षण में कमी आती है और उसे अध्यापक द्वारा रीटीच मिल जाता है, रीटीच पुनः शिक्षण यदि मिल जाता है, तो पुनः शिक्षण की दशा में छात्र को क्या करना होगा? पुनः प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि ये तो लेसन प्लान खत्म हो गया। अब उसे पुनः पाठ योजना यहां पर करनी होती है, पुनः पाठ योजना। पुनः पाठ योजना कितने मिनट की होती है? 12 मिनट की, क्योंकि पाठ योजना तैयार करने में समय लगता है। तो ये पाठ योजना का समय जो होता है, पुनः पाठ योजना का, ये 12 मिनट का लगता है। और पुनः पाठ योजना के बाद बच्चा क्या करना होता है? बच्चे को पुनः शिक्षण। वेरी गुड, पुनः शिक्षण। ये कितने मिनट का होता है? पुनः शिक्षण फिर से वही 6 मिनट का, 6 मिनट का। और पुनः शिक्षण के बाद क्या होगा? जब बच्चे ने पुनः शिक्षण कर लिया तो पुनः फीडबैक या पुनः पृष्ठ पोषण। वेरी गुड, पुनः पृष्ठ पोषण, पुनः पृष्ठ पोषण। ये कितने मिनट का होता है? ये भी 6 मिनट का होता है। ठीक है जी, ये भी 6 मिनट का होता है। तो अब हम समय की बात करते हैं। 6 मिनट का शिक्षण और 6 मिनट का पृष्ठ पोषण। 6 और 6 12, 12 मिनट का पुनः पाठ योजना, 12 और 12 24, 6 मिनट का पुनः शिक्षण, 24 और 6 30, और 6 मिनट का पुनः पृष्ठ पोषण, यानी कि 36 मिनट का। ये जो हमारा पूरा हमने बनाया, ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहलाता है, जिसमें हमने शिक्षण, पृष्ठ पोषण, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण और पुनः पृष्ठ पोषण हमने बताया है। ये पूरा जो सर्किल होता है पूरा 36 मिनट का होता है, और इसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र के नाम से जाना जाता है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है, इसका समय कितना है? तो समय 36 मिनट, 36 मिनट, और सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ये आपका पूरा जो है ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक चीज इसमें हमने नहीं लिखी, जो शुरू की पाठ योजना थी। ठीक है ना, पाठ योजना। पाठ योजना हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखी? यहाँ पे हमने पाठ योजना का समय भी काउंट नहीं किया, पाठ योजना नहीं लिखी सूक्ष्म शिक्षण चक्र में। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि पाठ योजना बच्चा पहले घर से करके लेके आता है। पाठ योजना स्कूल में नहीं करता, कॉलेज में नहीं करता, बल्कि बच्चे को पाठ योजना घर से करने के लिए दी जाती है। और बच्चा घर से पाठ योजना करके आता है, तो उसका समय जो है यहाँ पर क्लास में काउंट नहीं किया जाता। क्लास का समय, सूक्ष्म शिक्षण चक्र जब क्लास में बच्चा पढ़ाता है तो उस समय का समय काउंट किया जाता है, जिसमें पहले शिक्षण बच्चों को आया था, चलिए आप शिक्षण कीजिए, है ना। तो वो समय 6 मिनट का, उसके बाद 6 मिनट का पृष्ठ पोषण, 12 मिनट का यदि बच्चे के लेसन प्लान में कमी मिलती है, रिटीच मिलता है, तो 12 मिनट का पुनः शिक्षण, पुनः पाठ योजन, और 6 मिनट का पुनः शिक्षण, और 6 मिनट का पुनः पृष्ठ पोषण। इस तरह से चक्र 36 मिनट का होता है। और ये चक्र तब तक चलता रहता है, चक्र की पुनरावृत्ति, अभी आपने लास्ट हेडिंग लिखा चक्र की पुनरावृत्ति, ये चक्र की पुनरावृत्ति तब तक चलती रहती है जब तक बच्चे का एक कौशल के ऊपर पूरा अधिपत्य नहीं हो जाता, यानी बच्चे के अंदर वो स्किल डेवलप नहीं हो जाती, बच्चे के अंदर दक्षता नहीं आ जाती, तब तक हम इस क्वेश्चन को बार बार इस क्वेश्चन का अभ्यास कराते रहते हैं। तो ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहलाता है। और सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया जो भी हमने आप लोगों को हेडिंग लिखवा है, उसे चरण या प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे कल आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।